क्लास 4th इंग्लिश लिटरेचर, ए पीस ऑफ स्काई, चैप्टर 9। व्हाट डू यू सी इन द स्काई? राइट, आकाश में क्या क्या दिखाई देता है हमें एट नाइट, रात में, इन द डे, दिन में। तो यहाँ पर लिखना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ब्रिज द रिवर ब्लो इज ए पीस ऑफ स्काई अंटिल यू थ्रो। ब्रिज के टॉप पर यदि आप खड़े हैं तो जो नदी बह रही है, जहाँ वो एंड हो रही है, मतलब एंड नहीं हो रही पर हमें उससे आगे का दिख नहीं रहा, तो हमें क्या लगता है कि वहाँ पर उसके बाद आकाश है, ऐसा फील होता है। धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वाटर है तो वाटर और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसा हमें फील होता है। अंटिल यू थ्रो ए पेनी, जब तक कि तुम्हें लगेगा आकाश है, फिर तुमने कुछ फेंका तो वो कहाँ गया? पानी में। ऐसा नहीं कि आकाश में चला गया। और ए कॉकशेल, एक शेल जो खाली खोखला होता है, कवर, और ए पीबल और टू, एक दो पत्थर फेंके, और ए बाइसाइकिल बेल, साइकिल जो होती है उसकी घंटी टिंगी जो बचती है गोल गोल सी, और ए कॉबल स्टोन, पत्थर जो कि सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है, उसमें जगह जगह पे ऐसे गोल गोल से वो लगे रहते हैं, और ए फैटमैन्स कैन, या किसी मोटे व्यक्ति की कैन, छड़ी फेंकी आपने। एंड देन यू कैन सी इट इज़ ए रिवर अगेन, तो तब आपको पता चलेगा कि वहाँ आकाश नहीं है, वह रिवर ही है, नदी ही है वो भी। क्यों क्यों इसलिए पता चलेगा? क्योंकि छपाक की आवाज़ आएगी और ऐसे पानी हिलेगा, जहाँ तक भी जितना दूर आपसे जाएगा उतना दूर यदि आप फेंकने का ट्राई कर रहे हैं। द डिफरेंस यू विल सी व्हेन यू ड्रॉप योर पेनी, द रिवर हैज स्प्लैश, द स्काई हैजंट एनी। क्या डिफरेंस नज़र आएगा? अभी जो बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है पानी, और वो ऐसा लग रहा है कि आकाश से मिल रहा है, जब आप उसमें कुछ फेंकेंगे तो वो हिलता हुआ प्रतीत होगा, पानी स्पैश की आवाज़ आएगी, आवाज़ नहीं भी आए तो मूव होगा, पानी छपाक छींटे आएंगे, और तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आकाश नहीं है, रिवर ही है वापस से। व्हाट इज द पोएट थ्रोइंग इनटू द रिवर वाटर? पोएट क्या फेंक रहे हैं रिवर वाटर में? व्हेन डज द रिवर हैव स्प्लैश? रिवर में स्प्लैश कब होता है? राइट, ट्रू एंड फॉल्स? द पोएट वांट्स टू थ्रो 2 साइकिल बेल्स इनटू द रिवर। पोएट 2 साइकिल बॉल फेंकना चाहते हैं, बेल फेंकना चाहते हैं पानी में। द स्काई टू हैज स्प्लैशेस लाइक द रिवर। स्काई भी नदी की तरह स्प्लैश करता है, छींटे देता है, तो बताना है ये सही है गलत है। द पोएट सीज द रिवर ब्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रिज। टॉप, ब्रिज के टॉप से पोएट देख रहे हैं रिवर को बहते हुए। द स्काई डज नॉट गेट स्प्लैश व्हेन द पोएट थ्रो ए थिंग इनटू द रिवर। वाई? स्काई में कोई स्प्लैश नहीं हुआ जब पोएट ने पत्थर फेंका, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो स्काई था ही नहीं, वो रिवर ही थी। वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग इन दिस पोएम? पोएट कहाँ खड़े हैं इस पोएम में? व्हाट ऑल डज द पोएट टॉक ऑफ थ्रोइंग इनटू द रिवर? पोएट रिवर में क्या क्या फेंकने की बात कर रहे हैं? व्हाट डज द पोएट रियली वांट टू से इन दिस पोएम? वास्तव में पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं? वर्ड्स प्ले, राइमिंग वर्ड्स इनके लिखिए। स्टोन, रिवर, स्काई, पेनी। फिल इन द ब्लैंक्स, 4 वर्ड्स हैं और उसमें 4 ब्लैंक्स हैं, इनको फिल कीजिए। ग्रामर, रीड दिस टेबल, फाइंड आउट हाउ हैज़ एंड हैव आर यूज्ड। हैज़ और हैव दोनों का मीनिंग होता है कुछ रखना, पोजेशन, कि मेरे पास ये है। तो हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर में और हैव यूज़ होता है प्लूरल में। आई हैव एन एप्पल, यू हैव एन एप्पल, वी हैव एन एप्पल, दे हैव एन एप्पल। उसके बाद हैज़, ही हैज़ एन एप्पल, शी हैज़ एन एप्पल। नाउ यूज दिस टेबल, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब ये आई, यू, वी, दे यूज हैव के साथ करके ऐसे सेंटेंस बनाइए, फिर ही, शी के साथ हैज यूज करके सेंटेंस बनाइए। मेक सेंटेंस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट डिस्क्राइब दिस पिक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो कार्य वर्तमान में अभी भी हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर। इज, आर, एम 3 हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती हैं। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम। यहाँ बात चल रही है इसमें रेड पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है हमें चूहा, वो क्या कर रहा है? तो जाल कुतर रहा है। द माउस इज ग्राइंग द नेट,
GNAWING मतलब उतरना, gnawing the net. Lion is running. और फिर ये गर्ल कुछ पेंटिंग कर रही है, बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनके आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनाना है. फाइंड द होम्स ऑफ द एनिमल इन द वर्ड सर्च पजल एंड सर्कल दैम. ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे रैबिट, उसका होम इसमें ढूंढना है और उनको सर्कल करना है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.